नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CHSL, CGL, CPO, MTS, NTPC, टेट, RRB हो या कोई भी तरह किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ से कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को साझा करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। आज का पहला सवाल है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, बीच में 81 AURTNG, इधर सर्कल के अंदर 60 CDMKMP और इस सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए वो हमको निकालना है। बाहर क्या क्या है, KUSRLR। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। अब 81 कैसे आया वो हमको निकालना होगा। अब यहाँ लेटर के साथ आपके अल्फाबेट का कोई संबंध होगा जरूर, इसलिए तो यहाँ बाहर अल्फाबेट है, अंदर लेटर, सॉरी बाहर लेटर या अल्फाबेट है, अंदर नंबर है। तो यहाँ पर भी हमको नंबर निकालना है। तो पहले हम ये कॉपी करके ले जाते हैं, AURTN और G, ठीक है ना, AURTN और G। अब A का वैल्यू कितना है, 1 होगा, U का 21, R का राइट टू वोट 18 साल, T20 क्रिकेट, N14 G7 कंट्री। तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 + 8 10 + 4 14 + 1 14 + 7 21 2 2 + 1 3 + 2 5 6 और ये 2 8, यानी कि हमको 81 इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर वैसे ही करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, PCDMKM कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, PCDMKM। P 16 साल का प्रिंस, C3 D4 MA 13 के किंग, एक से बढ़कर एक किंग है, M13। तो इसको हम प्लस करने से क्या आएगा, 6 + 3 9 + 4 13 + 3 16 1 17 + 3 20 20 का 0 2 है, कैरी ओवर 2 1 3 4 5 6, यानी कि अल्फाबेट से लिया गया है, हमको अब कंफर्म हो गया है। यहाँ पर 60 आ गया, तो लास्ट वाला में भी जरूर निकलेगा। आप देखिए, RKUSRL 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, RKUSRL, R 18, K 11, U कितना 21, S 19, R 18 और L जिसका लब होता है उसका क्या होता है, 12 बच जाते हैं। 8 9 10 10 इधर 8 + 2 10 20 + 9 29 29 का 9, कैरी ओवर 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ क्या होगा 99, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस इसी तरह से करने से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक बॉक्स में क्या लिखा है, PCF5 UMZ12 GQU क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा हमको निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, A पर 18, B पर 16, C पर 9 और D पर 10।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है वो हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, आप उसको निकालने की प्रयास करेंगे। मतलब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू, जब हाइट आया 12 आया तो यहाँ पर भी तीसरी जगह पर भी ये नंबर दिया हुआ है, तो इसके साथ लेटर के साथ नंबर का संबंध है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे बड़ा बना के देखते हैं। वन टू थ्री फोर, P C F से क्या आया, 5 आएगा। PCF से क्या आया, 5। अब U M Z का 12, तो G Q U। अब इसका वैल्यू क्या होगा, हम उसको निकालेंगे। P का वैल्यू क्या है, P 16, 16 साल का प्रिंस। C कितना है, ABC 3, F कितना होगा, 6 होगा, U कितना होगा 21, M कितना होगा 13 होगा, Z कितना होगा 26 होगा, G कितना होगा 7 होगा, Q कितना होगा 17 और U 21। ठीक है, अब हम इससे 16, 3 और 6 से कैसे 5 आया, 21, 13, 26 से कैसे 12 आया, उसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पर निकालेंगे। अब पहले हम क्लास करके देखते हैं। इस तरह से करना होगा, इस तरह से नहीं, ऐसे। ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल करेंगे हम। 16 प्लस 3 प्लस 6 कितना होगा, 16 प्लस 3 19 प्लस 6 25। 25 से हम 5 कैसे लाएंगे, हम अगर हम 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दे तो 25, यानी कि 5 का स्क्वायर है 25। अब U 21 है, प्लस 13 प्लस 26, 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 26 60, 60 का रूट ओवर करने से नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इससे नहीं होगा। तो हम ये क्या करेंगे, 25 आया ना, इसको हम डिवाइड बाई 5 कर देने से भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 16 प्लस 3 प्लस 6 25 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 मिल गया। अब यहाँ पर 21 प्लस 13 प्लस 26 60, उसको भी अगर हम 5 से डिवाइड, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करने पर 60 को 5 से डिवाइड करने पर 12 मिल गया हमको। अब उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। G का वैल्यू 7 प्लस 17 प्लस 21, 7 प्लस 17 24, 24 प्लस 21 45। अब 45 को भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर 9 टाइम, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ में आ गए ना। आज का तीसरा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर और लेटर। Z5, U10, P15, W6, R11, M16, Q7, L12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, ए पर G17, D पर H17, C पर I17 और D पर F16। तो क्या होगा, हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसे देखें तो 5 प्लस 10 15, लेटर को छोड़िए, आप नंबर को देखेंगे। 5 प्लस 10 15, 6 प्लस 11 17 हो जाए तो 16। ऐसे नहीं है, कोई दूसरा सिस्टम से किया गया है। ठीक है, अब वो छोड़िए, पहले ये देखिए आप, 5 6 7 सीरियली है, 10 11 12, तो 15 16
यहाँ पर क्या होगा 17 होगा, यानी कि आपका डी वाला आंसर ऑप्शन आंसर में नहीं आएगा, फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 है। यहाँ पर सीरियल है 5 6 7 10 11 12 15 16, तो यहाँ पर क्या होगा 17 होगा श्योर। तो इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर निकल आएगा, लेकिन कौन आएगा ये हमको अभी पता नहीं है। तो अब हम नंबर का खेला खत्म हो गया, यहाँ पर 17 हो गए वो कन्फर्म। अब लेटर का खेला शुरू हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, तो हम जेड लिखेंगे, नंबर का हमको मिल गया जेड यू पी डब्ल्यू आर एम क्यू एल। अब यहाँ क्या होगा वो हमको निकालेंगे। तो जेड का वैल्यू कितना है, नंबर वैल्यू 26 है, जेड 26 होगा, यू 21, टी 16, डब्ल्यू 23, आर 18, एम 13, क्यू 17, एल 12। ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर आप गौर से देखिए 26 माइनस 5 16 आ गया, ठीक है। वैसे देखे तो इस तरह से हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे, यहाँ देखिए आप, मैं ब्लैक कलर से करके दिखा रहा हूँ। देखिए जेड से अगर हम जेड का वैल्यू कितना है, जेड की वैल्यू कितना है 26 है, उससे अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 यानी कि यू। उससे भी अगर हम 5 माइनस कर दें तो -5 कर दें तो कितना आएगा 21 से 5 16 यानी कि पी आ गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से दिखाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। 26 माइनस 5 कितना होगा 21 होगा, माइनस 5 16। अब ये दूसरा वाला 23 माइनस 5 कितना होगा 18 माइनस 5 13 होगा। अब तीसरा वाला 17 माइनस 5 कितना होगा 12 होगा, माइनस 5 12 माइनस 5 7 होगा। अब 16 का मतलब क्या है टी है, 16 का मतलब टी, 13 का मतलब एम है, तो 7 का मतलब क्या होगा ए बी सी डी ई एफ जी, जी होगा। 7 का मतलब जी है। अब हमको 17 तो हमको पता ही था, सीरियली 17 5 6 7 10 11 12 15 16, तो यहाँ पर 17 होगा। अब यहाँ पर ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पर 26 21 16 23 18 13 5 कम होते जा रहा है, तो 17 12, तो इधर 5 और 7 मत ढूंढिए, यहाँ पर 7 नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या होगा जी होगा, 7 का मतलब जी। अब जी वाला ए में है, और 17 कैसे आया बोले तो 15 16 सब सीरियल में है। समझ में आ गए ना। चौथा सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। 10017 is to 333 है, तो 91005 is to क्या होगा। आपका चार ऑप्शन 576 672 496 और 772। तो पहले हम इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, 10017 के साथ 333 का क्या संबंध है।
अगर हम 10,017 को हम 333 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमको कोई दूसरा तरह से इसको एडजस्ट करना होगा। कैसे? 333 और के साथ इसका संबंध है, तो हम कोई दूसरा अब रास्ता अपनाएंगे, दूसरा ट्रिक्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पर यह 0 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे 1 प्लस इस 1 0 का वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने प्लस नहीं किया। ठीक है, 7 तो कितना आया? 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9। इधर 3 प्लस 3 प्लस 3 9 आ गया, आ गए ना। हम उसी तरह से यहाँ पर भी करने की प्रयास करेंगे। अगर आंसर में सब एडजस्ट हुआ तो ठीक है, हम टिक कर देंगे। और यहाँ पर क्या है? 9 1 0 5। तो क्या करेंगे? 9 प्लस 1 प्लस ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये 1, तो कितना होगा? 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15। हमको 15 मिला। यहाँ पर कोई भी संख्या प्लस करने पर 15 आएगा। देखिए 5 प्लस 7 12 प्लस 6 18, नहीं होगा ये वाला। 9 प्लस 4 13 प्लस 6 13 प्लस 6 19, नहीं होगा। 7 प्लस 7 14 प्लस 2 16, नहीं होगा। 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15, मतलब इसके साथ क्या सेम होगा? 672, क्योंकि 6 प्लस 7 प्लस 2 करने पर हमको 15 मिल गया। जैसे कि यहाँ पर 9 और इधर भी 9 आया था, यहाँ पर इधर भी 15 और 15 सेम टू सेम आ गया, यानी कि आपका 672, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का 5वां सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या क्या है? 43 31 38 26 33 डैश। अब यहाँ पर देखिए 43 से 31 आ गया, कम हो गया या घटता गया, फिर आगे ऊपर चला गया 38 38 से 26 नीचे आ गया, फिर 33 ऊपर आ गया। तो ऊपर नीचे है, वेब की तरह। नदी में ऐसा होता है ना, वेब, उसकी तरह ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। ऑप्शन क्या है? 32 28 39 21। इस तरह से करेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए दूसरा प्रोसेस पर जाना होगा हमको। 31 38 26 33, तो यहाँ पर क्या होगा वो हमको निकालना होगा। यहाँ पर मैंने पहले बोला, यहाँ से ऊपर नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे ऊपर है, तो वैसे हम नहीं करेंगे। अगर इस तरह से आए तो क्या करना होगा? एक नंबर छोड़ के करना होगा या 2 नंबर छोड़ के करना होगा। पहले हम 1 नंबर 2 नंबर छोड़ने के लिए इतने संख्या नहीं है, इसलिए हम एक एक छोड़ के करने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर वही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दिया? 43 और 38 में 43 से अगर हम -5 कर दे तो 38 आ जाएगा, और 38 से भी अगर हम -5 कर दे तो 33 आ जाएगा। और यहाँ पर 31 से -5 कर दे तो 26 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर सभी जगह पर -5 है, तो यहाँ पर भी हम -5 करेंगे तो 26 से -5 करने पर हमारा क्या आएगा? 21 आएगा। और आगे होता तो क्या होता? 33 से -5 करने पर 28 आ जाता। लेकिन यहाँ पर इतने में ही खत्म है, सवाल यहीं तक है। तो क्या है? इस जगह पर 21, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का 6ठा सवाल, फाइंड द मिसिंग लेटर्स। हमको लेटर मिसिंग जो है उसको निकालना है। मैंगो इक्वल टू NBPHTA, तो एप्पल का क्या होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, तो हमको एप्पल का क्या होगा वो हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी लेटर है, यहाँ पर भी लेटर है। तो लेटर होने पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे, मैंगो MANGO, ठीक उसके नीचे ये हम कॉपी करके लिख लेंगे NBPHP। ठीक है, अब हम एप्पल का भी लिखेंगे
एल, इस तरह से करने से आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, एन के बाद क्या आता है, एन, तो ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आया तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, एन के बाद ओ छोड़ दिया, ये क्या छोड़ा, ओ, ये ओ को छोड़ दिया बीच का, तो पी के बाद क्यू को छोड़ देंगे हम, तो क्या आएगा, आर आ जाएगा, जी के बाद एच, तो एल के बाद एम, ओ के बाद पी है तो ई के बाद एफ, यानी कि क्या है, बी क्यू आर एन एफ, बी क्यू आर एम, बी क्यू आर एम एफ, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। आज का आखिरी सवाल, इफ 7 हैज 5 इक्वल टू 23, 8 हैज 4 इक्वल टू 40 इक्वल टू 20 और 9 हैज 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको हमको निकालना है। तो ऑप्शन है 39, 36, 42 और 44। यहाँ पर 7 और 5 से कैसे 23 आया वो निकालना होगा हमको, 8 और 4 से कैसे 20 आया, उसी तरह से 9 और 6 से क्या आएगा वो हम निकल पाएंगे। तो यहाँ पर कभी कभी हैज दिया होता है, कभी एट द रेट भी दिया हो सकता है, जैसे कि 7 एट द रेट ऑफ 5 इक्वल टू 23, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। जो यहाँ पर हैज है तो हैज ही आएगा, वो बात नहीं है, ठीक है, वो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, अपने दिमाग को ही आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी हैश में दिया होता है, कभी कभी एट द रेट में भी दिया होता है। तो पहले हम देखेंगे 7 और 5 से कैसे 23 आ गया। 7 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 49, 5 का स्क्वायर करने पर 25, माइनस करने पर 24, 24 से अगर हम 1 माइनस करें तो 23 हमको मिल गया। और यहाँ पर देखते हैं 8 स्क्वायर करने पर 64, 4 स्क्वायर करने पर 16, तो 48, उससे अगर हम 1 माइनस करें तो 47, हमको 20 आना चाहिए था, नहीं होगा ऐसे, हमको दूसरा रास्ता अपनाएंगे। देखिए 7 इंटू 5 करने पर कितना आएगा, पहले इसको हम दो को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 5 35 आ गया। अब 23 लाना है तो हमको यहाँ से माइनस करना होगा कुछ, तभी तो 23 होगा। तो 7 प्लस 5 करने पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो 35 से 12 माइनस करने पर 23 हमको मिल गया। तो यहाँ पर भी वैसे करके देखते हैं, 8 इंटू 4 तो कितना होगा, 32, नीचे क्या किया था, प्लस किया था, 8 प्लस 4 करने पर 12 माइनस किया था, तो 32 से 12 माइनस करने पर 20, यहाँ पर 20 हो गया, हमको लॉजिक मिल गया। तो अब 9 इंटू 6 करने पर क्या होगा, 54, नीचे 9 प्लस 6 करने पर 9 प्लस 6 कितना होगा, 15। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस करने पर क्या होगा, 9 इधर 3, 39 मिला, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। अब आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।